चलो देखते हैं क्वेश्चन। डिस्टेंस फार्मूला से सिर्फ क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं होता है, ज्योमेट्री से भी रिलेटेड है। जैसे पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, जितने भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल हैं वो सबके बेसिस पे सवाल बनता है। तो हमेशा जो क्वेश्चन अभी तक किए हो कि कोई पॉइंट उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तो बताओ कि वो कितनी दूरी पर है, या एक्स की वैल्यू को बदलेगा वो पॉइंट निकालो, ये सारा क्वेश्चन अभी तक किए हो। अब क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा चेंजेज है, बुक में ही मिलेगा तुम लोग का, उससे भी सॉल्व कर सकता है। तो पहले यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अच्छा वाइट चलता है इस बार, ठीक है चलो वाइट चलवे करता है तो फिर चलो देखिए। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD whose three vertices are given। अब पैरेललोग्राम आप लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, ऐसा है कि नहीं। A B C D, डी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,3। बी का कोऑर्डिनेट (6,7). सी का कोऑर्डिनेट है 8,3। अब आपसे ये पूछा है, देखिए एक तो तरीका है आगे का कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से पढ़ना। अब आगे कॉन्सेप्ट क्या है, मिड पॉइंट इसमें भी आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट क्या करता है, ईच अदर करता है कि नहीं करता। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो, आपको पता है कि ये अपने को नहीं पता है तो मैं तो इसको XY मानूंगा कि लेट द फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स इज x, y। अब यहाँ से क्या क्या लगाओगे, चूंकि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में तो आपको पता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, ये चूंकि ये पता है ना तो इससे हम निकाल लेंगे। चलो 8 6 माइनस करो, 2 दूनी 4, 3 में से 7 -4 4 4 16, रूट करोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा BC का, कितना निकल गया 20। 20 बोले तो 5√2 है कि नहीं, 5√2 या 2√5, 2√5 होगा ना, 5 20, 4 बाहर निकलेगा 2√5, ये निकल गया आपका। अब 2√5 अगर BC है तो ये भी कितना होगा, मैं डायरेक्ट x1 - x2 का होल स्क्वायर लगाया है कि नहीं, एक स्टेप एकदम इतना ही स्मार्ट बनना है। 2√5, अब इसको इक्वल करोगे तो यहाँ से एक्स वाई में एक रिलेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से x माइनस यानी x+2 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर का रूट निकालोगे तो 2√5 का होल स्क्वायर के बराबर आएगा, ये एक हुआ हमारा। अब एक इक्वेशन और चाहिए एक्स वाई में, कैसे मिलेगा, देखिए आपको पता है कि ये भी साइड क्या होता है इक्वल। अब ये लेंथ आपको मिल जाएगा इससे, चूंकि -2 और -6 -8, -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 और -7 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसका रूट करोगे तो ये निकल जाएगा आपका AB का वैल्यू कितना हो गया, ये 80। 80 बोले तो 16 × 5 = 80 और 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 बाहर निकलेगा, इसका मतलब AB का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4√5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये 4√5 आया तो ये भी कितना हो जाएगा 4√5। ये तरीका है बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर इसको सॉल्व करना है तो हमें वही सोचना है, उतना ही सोचना है। आगे सोचेंगे जब आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट से और इजीली बन जाता है। तो यहां से 2 इक्वेशन निकलेगा, पहले बताओ यहां तक समझ में आया, मैंने अपोजिट साइड निकाला, हाँ अपोजिट साइड निकाला, समझ में आया लेंथ। अब यहां से मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए क्योंकि फोर्थ वर्टेक्स मान रहा है तो हमने लेट कर लिया एक्स वाई। अब यहां से आप क्या करो, सबसे पहले कि आप AD बराबर क्या कर लो BC,
AD बराबर BC। ये क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड क्या होता है? आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में। तो अब AD निकालोगे तो कितना आएगा सर? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका रूट करोगे तो लेंथ कितना है पता है सर? किसके बराबर है? BC। अब BC निकाल चुके हैं, कितना है? 2√5। एक स्टेप में सॉल्व करता हूँ, बाकी तुम लोग पे छोड़ दूंगा। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करोगे तो ये क्या निकलेगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस, बाहर से रूट गायब हो गया स्क्वायर करने पर, अब अंदर का एक स्टेप खा रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा स्क्वायरिंग कर रहे हो ना, 4×5 = 20। सॉल्व करोगे यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आएगा, जो भी आएगा एक्स वाई में। एक किससे निकलेगा अपना? ऑल्सो ए बी, या इससे करो सी डी बराबर ए बी। सी डी की वैल्यू कितना आ जाएगी? x माइनस 8 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट चढ़ेगा और ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 4√5 के बराबर। सेम अप्रोच लगाएंगे, कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। देखोगे ध्यान से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो ये सारा टर्म कैंसिल आउट जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को माइनस करोगे। ये कितना आ गया आपका बताइए? 6y। 6y विच इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग किए तो ये आ जाएगा c। यस, इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व कीजिएगा, माइनस प्लस कीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को, वहां से x y निकलेगा। ये तो तरीका हुआ हमारा लेंदी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लेंदी है, लेकिन सोच रहा हूँ पहले ही बता दो कुछ कुछ, है ना? आवाज नहीं करो रे, ध्यान। अगर अगर सावधानी हटी बाबू, दुर्घटना घटी, कॉन्सेप्ट तुम्हारा मिस हो जाएगा। ठीक है, और एक बार में एक ही कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, सोचोगे बाद में कर लेंगे, बाद में कभी नहीं होगा। जो सीखना है यही यही पल है सीखने का। इसके बाद तुम्हारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मुंह फाड़ ले, आओ मुझे ही पढ़ो, तो और आप पढ़े चक्कर में मैथ में जो भी सीखना है सीख लो, तो बाद में नहीं सीख पाएगा, अलग से वक्त निकालना चाहिए। क्या है? डायगोनल इंटरसेक्ट एटो, और पता है पैरेललोग्राम है, तो ये सेकेंड अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, पहले ही बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे जब पढ़ोगे ना, जब बोर्ड वोर्ड में क्वेश्चन करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला से मैंने ये बताया कि डिस्टेंस फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। साथ में एक और हमारा मेथड है जो ध्यान रखना, आपको पता है कि ये बी डी का मिड पॉइंट ओ होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है, तो ये दोनों बराबर, यानी कि ओ बी बराबर ओ डी। ज्योमेट्री क्लास 9 पढ़ चुके हैं। अब चूंकि इसको आपने मिड पॉइंट, ये आप पढ़ चुके हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन, बस इतना ही। अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चाहिए आपको क्या? ओ, और ये ओ का ही कोऑर्डिनेट है। ये किसका कोऑर्डिनेट है? मिड पॉइंट का, यानी कि ओ का। वैल्यू पुटअप कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो अच्छा कैसे निकलेगा सर? देखिए, इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, नया चीज है तुम लोग के लिए, बस ध्यान देकर। ये अपना ओ का कोऑर्डिनेट हुआ बाय फॉर्मूला, जब मिड पॉइंट होगा, है ना, कोई लाइन पर 3 पॉइंट है और बीच वाला पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला ये बीच वाला पॉइंट निकालने का, बशर्ते किनारे वाला पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक्चुअली में ये भी पॉइंट हमारे लिए अननोन है, ये भी पॉइंट अननोन है, तो भाई होगा कैसे? तो अभी नहीं, अभी इसको आप रखो साइलेंट। अभी आपको ये पता है क्या यार, AC का भी मिड पॉइंट O होगा, तो सेम अप्रोच से O निकाल लेंगे, सेम अप्रोच से O निकाल लेंगे इसी फॉर्मूला से। बीच में ये दोनों पता है तो O निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए?
x1, इस केस में x1 क्या होगा -2, x2 क्या होगा 8, तो -2 + 8 डिवाइड बाई 2 और 3 + 3 डिवाइड बाई 2। क्या निकल गया आंसर हमारा यहाँ से? क्या हो गया? -2 + 8 +6 और +6/2 3 और ये 3 3 6/2 यानी 3। ये कितना निकल गया? 3,3। अब 3,3 निकला तो क्या आप ये निकाल लेंगे वापस से प्रोसेस से? क्योंकि अब यहाँ पे इसका क्या होगा वैल्यू बता? x1 अगर इस केस में लगाए यही सेम प्रॉब्लम तो x1 की वैल्यू क्या है सर x और x2 की क्या है सर 6 डिवाइड बाई 2। क्या इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी कंपेयर करेंगे तो? मैंने इससे o निकाला, अब मैं इससे वापस से जो o आएगा उसको o से कंपेयर करके इससे जो o आएगा यानी x वाला कोऑर्डिनेट वो वेरिएबल आएगा जो कि x + 6/2 है। और जब x + 6/2 को कंपेयर करेंगे 3 से तो x + 6 = 6 दैट इज x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी एक कोऑर्डिनेट तो 0 आप आंसर देख सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट तो आपका 0 आएगा। अब यहां से ये निकालेंगे वापस से y1 क्या होगा इसके लिए y और y2 क्या होगा 7 y + 7 है ना, y + 7 डिवाइड बाई 2। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे इससे, तो वापस से y + 7 डिवाइड बाई 2 = 3, 3 दूनी 6 और 7 हो जाएगा तो -1 y = -1। सो द फोर्थ वर्टेक्स जो हमारा होगा वो आंसर क्या आएगा सेकंड मेथड से दैट इज 0, -1। ठीक है, ये तो आपका है नहीं, ध्यान रखिएगा ये ऑल्टरनेट मेथड है। ये मेथड हम प्रूफ भी करेंगे कि आखिर ये x1 + x2y जब भी हम सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से फिर सिर्फ समझने के लिए कि डिस्टेंस फार्मूला में ज्योमेट्री में भी डिस्टेंस फार्मूला लगता है, ज्योमेट्री में भी डिस्टेंस फार्मूला लगता है, उससे भी हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहाँ पहुंचोगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। और ऑल्टरनेट मेथड हमारे पास क्या है मिड पॉइंट, बिकॉज मैं जानता हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स, बिग और स्मॉल दोनों डायगोनल के लिए O मिड पॉइंट का काम करेगा। तो मैं एक डायगोनल की हेल्प से मिड पॉइंट निकाल लूंगा एक्चुअली में 3,3 आ गया x1 + x2/2 करके। अब इसमें हमें एक्स वाई चाहिए तो सेम प्रोसेस लगेगा मिड पॉइंट का, तो उस केस में एक्स वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। सेकंड मेथड जो कि अच्छे समझ में आता है, अभी समझ में आएगा आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे तब। तो ये क्वेश्चन 2 मेथड से बनने लायक है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे जब हम सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट पढ़ाएंगे उस समय भी समझाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से ये 2 इक्वेशन तक समझ में आया। अब बाकी ये प्रोसेस अल्टरनेट मेथड है, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। आइए सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस, आपको ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स दिया रहेगा और उसका पूछा जाए सर्कम सेंटर क्या होगा और सर्कम रेडियस क्या होगा, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था? अच्छा सर्कम सेंटर क्या होता है बताया था ना, बताओ सर्कल कहाँ हो? घबराने की कोई बात नहीं है, पहले बता दे रहे, आराम आराम से सीखते जाओ। अब तुम लोग के लिए गर्मी का छुट्टी नहीं बना है, बता दे रहे, सोचो मत करना कि तुम लोग के लिए गर्मी का छुट्टी बना है। देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगल से ही सर्कम सेंटर डिसाइड होता है। एक बार डिफाइन बता देते हैं व्हाट इज सर्कम सेंटर। ये आपके पास है ABC आर द 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, है 3 साइड्स, 3 साइड्स है तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ज्योमेट्री क्लास 6-7 में पढ़ते हो। हाँ सर पढ़ते थे, अभी है नहीं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ से एक कट लेते थे, यहाँ से एक कट लेते थे, फिर यहाँ से एक कट लेते थे, अब यहाँ से एक कट लेते थे और फिर इसको ज्वाइन करते थे तो अब पता चलता था ये 90 पे इंटरसेक्ट भी किया और साथ में इसको बाइसेक्ट भी किया। और सिर्फ AC का नहीं निकालना है बच्चा,
साथ साथ ए बी का निकालना है तो ये भी कुछ ऐसे आएगा, और बी सी का निकालना है ये भी कुछ ऐसे आएगा। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड सर्कम। डिफाइन कर देते हैं इसको, समझ में आ गया। तीन साइड है तो कितने ड्रॉ होंगे, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तीन साइड है तो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होता है, और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सर्कमसेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेगा वही सर्कमसेंटर कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये सेंटर कहलाया तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ओ को आप सर्कम सेंटर बोल रहे हो तो ओ ए, ओ बी, ओ सी को क्या बोलोगे, बोलो, सर्कम रेडियस है। तो वो एक तरह का रेडियस ही, बाहर से सर्कल घेर लिया है किसको, ट्रायंगल को, इसलिए नाम इसका रेडियस नहीं है, सर्कम रेडियस है। और सर्कम सेंटर है तो एक सेंटर ही, सर्कल का एक सेंटर ही, क्योंकि सर्कल बाहर से घेरा हुआ है, यानी वर्टेक्स को, वर्टेक्स कहाँ पे मीट कर रहा है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पर मीट कर रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल हमारा अंदर आ गया, इसलिए बस बाहर से प्रोटेक्शन लग गया। ठीक है, सर्कल का। ठीक है, बस नाम चेंज हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना, कि सर इन रेडियस, इन सेंटर, तो देखो इन सेंटर में ट्रायंगल बाहर रहता है, सर्कल अंदर रहता है, बड़ा कंफ्यूजन बड़ा। इन सेंटर में आगे क्वेश्चन आएगा, इन सेंटर में सर्कल कहाँ जाएगा, एक खाली कैच कर लो, और सर्कम सेंटर और इन सेंटर में बस उतना ही फर्क है, एक में सर्कल बाहर, एक में सर्कल अंदर। तो इन सेंटर में, इन सेंटर यानी कि अंदर, अंदर अंदर कौन, सर्कल, और सर्कम में सर्कल कहाँ है, बाहर। तो इन ऐसे वर्ड से भी पता कर लोगे कि इन सेंटर में सर्कल कहाँ रहने वाला है, अंदर, बाहर से ट्रायंगल रहेगा। छोड़िए वो सब बात खत्म कीजिए, अब हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है 1,2, ये कितना है 3,-4, और सी कितना है 5,-6। ये प्रोसेस पता है ना, हमें नहीं पता है सर्कल सेंटर क्या है, लेट एक्स कॉमा हमेशा मान लेंगे। अब ये वाला प्रोसेस जानते हैं ना, वी नो दैट, यस सर। अब एक बार क्या करो, ओ ए को कर दो ओ बी के इक्वल, और एक बार कर दो किसको, ओ बी किसके इक्वल कर दो, ओ सी के इक्वल। ठीक है, यहां से अब दो ही अननोन है, दो इक्वेशन बन जाएगा एक्स वाई में, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे ही एक्स वाई की वैल्यू निकल गया, जैसे एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा तो हमें सर्कमसेंटर मालूम हो गया। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या नहीं निकाल सकते सर्कम रेडियस, बोला है ना, निकाल सकते हैं। अगर सर्कम सेंटर पता चल गया तो सर्कम रेडियस भी मालूम चली जाएगा, और सर्कम सेंटर तक पहुंचने के लिए इन दो इक्वेशन से आपको जूझना पड़ेगा। बन जाएगा, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला है, दोनों में अप्लाई करोगे, क्योंकि हमें पता है सर एक्स वाई ओ और बी सब कोऑर्डिनेट पता है, बस वहां सॉल्व करना। आगे बढ़े, तो अभी अभी बताएं सेम चीज, इसलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। क्वेश्चन सब इजी से लिए हैं, बस ऊपर से ऊपर समझा देंगे, ताकि आर्य सवाल के क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन है तो तुम्हें दिखेगा।
अब एक दिन क्या करेंगे, एक दिन हम एक्सप्लेन करेंगे अपने हिसाब से क्वेश्चन लेकर के, और सारा क्वेश्चन तो अभी तक जो पढ़ा है फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे, क्या 15-20 तक क्वेश्चन था, वैसा था क्वेश्चन, था ना सारा क्वेश्चन। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन हमको लगेगा टफेस्ट पार्ट हम डालते रहेंगे, और एक दिन हम पढ़ेंगे, एक दिन तुम लोग पढ़ेंगे, एक दिन तुम लोग मेहनत करेगा और एक दिन हम। तो उस दिन तुम लोग नहीं, तो उस दिन डाउट भी पूछोगे तुम लोग, ठीक है। तो आज हम, हो सकता है कि टाइम हो जाए हमको बनते बनते, देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया चाहिए। अब स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस दिया गया है, अपोजिट वर्टाइसेस दिया गया है। अच्छा, समझ में आ गया कुछ सबको? आ ही जाना चाहिए सर। ए बी सी, अपोजिट वर्टाइसेस, या तो ए सी को बोलोगे पॉइंट ए पॉइंट सी, पॉइंट ए पॉइंट सी अपोजिट वर्टाइसेस एक पेयर, पॉइंट बी पॉइंट डी अपोजिट वर्टाइसेस, जिसको मानना है वो मान लो। चलो इसी को मानते हैं। ए को क्या होगा हमारे पास 3,4, और सी क्या हो जाएगा 5,6। अब बताओ सर कि ये मुझे क्या देगा, हाँ ये मुझे क्या देगा, डायगोनल देगा। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम ए सी निकाल दें, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी निकाल दें, तो क्या निकलेगा बताओ, 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर, तो क्या निकलने वाला है -2 4, और ये -2 4, 2√2 निकल जाएगा, 2√2, यानी 2√2 आपका निकल गया सर। एक्चुअली में ये डायगोनल निकला है, क्या निकला है, डायगोनल। और बचपन में क्लास 7-8 पढ़े होगे कि सर साइड इक्वल टू √2 इंटू डायगोनल, स्क्वायर के केस में पढ़े हो कि नहीं पढ़े। साइड निकल जाएगा क्योंकि हमें चाहिए एरिया, एरिया के लिए चाहिए क्या साइड, डायगोनल से ही बन जाएगा, बट आसान रहेगा यही कि आप डायगोनल की वैल्यू पुट कर दो। कितना निकाला हो 2√2, तो √2 2 दूनी 4, साइड कितना आ गया भैया 4, तो एरिया कितना आ जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है, एकदम दिमाग, सारा इजी क्वेश्चन, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। तो अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे ही सारा सवाल चल रहा है, कोई कंफ्यूजन पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं ना। आगे बढ़े, नींद आ रहा है किसी को, उसका नींद आ रहा रे हैं, बोलो रे, दूगो नुस्खा है, आगे वाला नुस्खा, नींद आ रहा रे, टेंशन नहीं ना ज्यादा। तो देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी सी। अच्छा, सेंटर निकालना है उस सर्कल का जो सर्कल पास किससे कर रहा है, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी से, ठीक है। हिंट देते हैं आपको, ठीक, हिंट देते हैं आपको, इस सर्कल का सेंटर पता करना है। आपको पता है ओ, क्या मानने वाले हो, एक्स वाई, लेट द सेंटर बी एक्स कॉमा वाई, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बी एक्स कॉमा वाई। अब यहां से हम मान लेंगे कि पॉइंट ए अपना कहीं यहां होगा, पॉइंट बी अपना कहीं यहां होगा, पॉइंट सी कहीं भी आप ले सकते सर्कमफेरेंस पे, क्योंकि सर्कल उस पॉइंट से, उस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। दैट इज 0,5, और ये 3,8, और ये कितना हो जाएगा 6,5। अब आपको पता है जब ज्वाइन करोगे, ठीक है, जब ज्वाइन करोगे ये अपने आप में क्या होगा, सबका सब रेडियस, दैट इज की ओ ए ओ बी ओ सी, सेम प्रोसेस, एक बार ओ ए बराबर ओ बी करो और एक बार ओ बी बराबर ओ सी करो, यहां से भी एक्स वाई वगैरह निकलेगा, वैल्यू निकल जाएगा क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये क्या है जरा देखें, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे होगा, प्रूफ वाला क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट P lies on the line segment joining the point AB then prove that। देखो पहले एक लाइन पे ड्रॉ करते हैं, पेन एंड पेपर बंद रखेगा सब, होशियार चंद बने, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए और पॉइंट बी,
यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी से बनने वाला लाइन सेगमेंट जो है, पहले तो कोऑर्डिनेट लिख दो 4,2, बी कितना है सर 8,4। अब इससे लाइन बन गया। अब कह रहा है कि इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, यानी कि ए बी पर ये लाई कर रहा है, हमको नहीं पता कि ए बी के किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, तो मन की आंखों से कहीं भी डाल दो। अब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल दिया है ए पी इक्वल टू हाफ ए बी, इसका मतलब प्रूफ से भी हम पॉइंट पी का लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ए पी क्या है, ए पी क्या है, ए बी का आधा, ए बी का आधा, यानी कि जरूर बीचों बीच होगा पी पॉइंट, बोला है ना, होना चाहिए। यहां से पता कर सकते हैं कि हमारा पी पॉइंट कहां पे होगा, क्योंकि ए बी का आधा है, इसका मतलब पी लाइज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द लाइन ए बी, है कि नहीं, ऐसे कह सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन वही x1 कॉम, ये एक तो ऐसे निकाल सकते हो x1 प्लस x2/2 जो ये बताए थे फर्स्ट में, y1 प्लस y डायरेक्ट निकल जाएगा क्वेश्चन। x1 ये है, x2 ये है, y1 पुट करो p निकाल दो, है ना। और नहीं है तो उसके बाद एक ही बात है, तो ये तो हमको लगता है कि मिड पॉइंट पर ही सवाल है, क्योंकि हमें p, अच्छा p पॉइंट पता है, तब क्या लग बता रहे 2,1, ठीक। अब यहां से पहले ए पी निकालिए, ठीक है, फिर पी बी निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, सब कुछ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ए पी निकाल लोगे, पी बी निकाल लोगे, साथ में फिर ए बी निकाल लोगे, तो पता चलेगा क्या कि ए बी का जो डिस्टेंस आएगा, पी बी का जो डिस्टेंस आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, हेंस अगर वो पॉइंट पी नहीं पता होता ना, तो वो x1 प्लस x2/2 से निकाल लेते, फिर प्रूफ करते। अच्छा वो कैसे प्रूफ करते सर, वो तो गलत हो जाएगा, फिर वही तो प्रूफ करना है। तो आपको बता दिया लास्ट में ना कि P इज द मिड पॉइंट, अगर नहीं होता तो स्किप करते। देखो देखो वही एक मेथड है प्रूफ करने वाला है। इफ द पॉइंट, अच्छा ये तो बन जाएगा, नहीं, इफ द पॉइंट, इस पॉइंट को P मान लो और उसको A मान लो और उस पॉइंट को K,5 को क्या मान लो, और ये P से दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो अपने को क्या लगाओगे, पी ए बराबर पी बी, और यहाँ से क्या निकाल दोगे, के का वैल्यू, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सेम चीज है, आसान है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट एक्सप्लेन करते हैं बस, उसके बाद तुम लोग को जो डाउट है फटाफट पूछ लो, टाइम बचता है तो, क्योंकि काफी सिलेबस है हमारे सामने, ठीक है, तुम लोग कोऑपरेट करोगे तभी हम सिलेबस तक पहुंच पाएंगे। कल हम लोग हो सकता है तो सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव कर दें, जल्दी बोलो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, हाँ ये एक्सप्लेन करते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा पॉइंट पी है, अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा, किसी भी पॉइंट के पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को सिद्ध से और देख लो क्या बोल रहा है। पहला कंडीशन दे रखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी एक्स की जो कोऑर्डिनेट होगी, जो वैल्यू होगी पॉइंट पी की, वो ट्वाइस होगी वाई से, तो वाई पर जो बैठा होगा, है ना, ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई पे अगर मान लो अगर ए बैठा है तो ये क्या कितना बैठा होगा 2। इसका मतलब आपका लेट पी 2a ए, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, अब p जो है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम q एंड r, और आपको q भी पता चल गया कितना है 2, -5, और r कितना है -3, 6। फिर से वापस से आप क्या निकाल लोगे, इक्विडिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, PQ बराबर PR, और वहां से क्या निकाल लोगे A का वैल्यू, और फिर जब A का वैल्यू निकल जाएगा तो A का वैल्यू कोऑर्डिनेट के अंदर पुट करके P का भी कोऑर्डिनेट निकाल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताते हैं, भटकना नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया एंड।
अब आप लोग बताओ कि आप लोग के बुक से क्या क्या डाउट है, फटाक से पूछिए। जल्दी, डाउट लेके आया, कहां तक सोल्व किया है? 30 पार हुआ है? 30 पार नहीं हुआ है तो कुछ नहीं, गोबर में नाक रगड़ दो, और कुछ नहीं। सही बता रहे हैं, अगर 30 पार नहीं हुआ तो गोबर में नाक रगड़ लो, नहीं तो अपना ही गोबर में नाक रगड़ लो। ला, अब वो जमाना नहीं है मारने वाला, एक से मार खा लेगा तो मर जाएगा, बता देते हैं। कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 17 में भी है? बेटा बड़ी खतरा है, अगर 17 है तो अभी बहुत खतरा है। अच्छा आगे बनाई हो, बैकअप है सर हमारे पास, x कॉमा वाई है, लेट p है ना। क्वेश्चन अगर पहले से पढ़ा होगा तो हमारे पास उस पॉइंट को मान लेंगे, लेट p बी द पॉइंट विच इज गिवन x कॉमा वाई, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्या है कोऑर्डिनेट, फ्रॉम द पॉइंट a प्लस p कॉमा b माइनस, अरे यार ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, चेंज ही कर देते इसको। चलिए देखिए, ए ये कितना है, b माइनस ए, आवाज नहीं, कितना है इसको मान लेंगे क्यू, और क्या है a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, इसको मान लीजिए r पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। सवाल में क्या बोला है कि आप प्रूफ करके बताओ bx इक्वल टू ए वाई। एक बार क्वेश्चन मिला ले अच्छे से, सब देख लो। a माइनस बी ए प्लस बी बी माइनस ए एक्स वाई और बी एक्स बराबर ए वाई, कोऑर्डिनेट अच्छे से देख लो, सही है, सही है कोऑर्डिनेट। आगे बढ़े, चलिए प्रूफ करते हैं। देखो आपको पता है कि अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर होगा। फटाफट सॉल्व कीजिए, एक्स माइनस ए प्लस बी इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस बी माइनस ए इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट, ठीक है। हमेशा स्क्वायर रूट देना मत भूलना। पी आर, अब पी आर में लगाएंगे, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब यहां से आप लगाइए स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाइएगा तो एक स्टेप खा सकते हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कीजिए सर, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा थोड़ा लेंदी जाएगा, जाएगा तो जाएगा, हाँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ कैलकुलेशन सबका ध्यान रखना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसको ब्रेक कर दीजिए। अब इसकी बारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। इसके बाद यहां सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वाई ए प्लस,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। वापस इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उधर, हाँ है, तो ब्रेक करने से कोई फायदा नहीं। पूरा खत्म करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है इधर, क्या लगता है क्या ए माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होगा? बोल कंफर्म है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, और क्या क्या बचा है इसमें? बाकी सब खत्म। चलिए सॉल्व कीजिए। ए प्लस बी इधर है, इधर है, सॉल्व भी कर दीजिए। -2ax और -2bx -2yb और +2ay विच इज इक्वल टू -2ax और +2bx। इधर क्या होगा? -2ay और -2by। अब यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है से -2yb और -2by। और बताइए, -2ay नहीं कटेगा, 2bx नहीं कटेगा, -2ax और -2ax कैंसिल आउट। ठीक है, x वाला पार्ट उधर और y वाला पार्ट उधर रखो, तो -2bx और उधर x वाला पार्ट क्या है? -2bx इधर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू उधर भेजो +2a को -2ay हो जाएगा, और क्या है इसमें ऑलरेडी -2ay। सेम सेम लग रहा है, ये तो हो जाएगा -4bx और ये भी सेम टर्म है तो -4ay। दिस इज कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। यही प्रूफ करना था क्या bx बराबर ay? हो गया? क्या हो गया? हेंस ठीक है, आया समझ में? आगे बोलिए, डाउट बोलिए सब जल्दी फटाक से, जल्दी फास्ट 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 फास्ट। तो नेक्स्ट, सागर पूरा बन गया रे, पूरा खत्म। तुम जितेंद्र 30 तक डाउट नहीं है? इधर छोड़े 24 तक डाउट नहीं है? 24 पूछना है, 24 से पहले बोलो जल्दी से। चलिए कोमल, इतना तो ब्रिलियंट नहीं होगी कि कोई डाउट नहीं आएगा। So that the points A, B, C are the vertices of an isosceles right angle triangle and calculate its area। ठीक है, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। जब भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आता है, पहला बताते हैं ज्योमेट्री बना लेना, ठीक है? कि तुम लोग का प्रिपरेशन हो रहा है तगड़ा, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, कहते कहते पहुंच जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, किसी को पता भी नहीं है सर कि अभी ए बी सी कहाँ होगा, है कि नहीं? कौन तीनों वर्टेक्स में से राइट एंगल पे कौन है? तीनों वर्टेक्स पे हाँ इतना पता है सर कि दो साइड्स बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो हम ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट साइड में लिखेंगे। बताओ ए कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बताओ, देखो देखो बताओ। -5,6 और ये 3,0 और बोलो -9,8। सही है, जब देखबे कर लो तो पूछ लो का है। हो गया, ये आर द 3 vertices of isosceles right angle triangles। अब हमें पहले तो एक बार प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला ना। चलिए तो पहले ए बी निकालो शांति से, ए बी निकालो, कितना आएगा? डाइट करें क्या? -5 -3 -8 64 हो जाएगा, 6 - 0 यानी कि 36, और इसका करेंगे रूट, आ जाएगा इधर 10।
10 यूनिट। चलिए अब निकालिए BC पटाख से। 3 - 9 -6 यानी 36, 0 - 6 -8 यानी कि 64, यानी ये भी आ गया 10 यूनिट। इधर निकालिए AC -5 -9 -14 का होता है 196, 6 - 8 कितना हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि हो गया 200, और 200 होता है 100 गुना 2 यानी कि 10√2, ये यूनिट हो गया। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AB स्क्वायर करो प्लस BC स्क्वायर करो, और बड़ा साइड कौन है AC, तो AC हमारा हाइपोटेनस काम करेगा AC स्क्वायर। अगर ऐसा हो गया तो हम कह देंगे कि हाँ हमारा ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल का ही है। चलो प्रूफ कीजिए। AB कितना है सर, AB है 10 का स्क्वायर, इधर भी 10 का स्क्वायर, और उधर कितना है 10√2 का स्क्वायर, ये हो गया 100 और ये हो गया 200, ये हो गया 200, यानी 200 बराबर 200, यानी सो द गिवन vertices of triangles are of isosceles right angle triangles। आइसोसेलेस क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस में AB बराबर क्या है AC। राइट एंगल क्यों, क्योंकि इसने पाइथागोरस क्या कर दिया फॉलो, तो इस कारण से ये दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दिया। साथ में क्या पूछ रहा है इसका एरिया, अब एरिया पूछा तो आपको पता चल गया कि ये 10 है, ये 10 है और ये 10√2 है, और आपको ये मालूम चल गया कि राइट एंगल पे कौन होगा सर, यहाँ पे B आ जाएगा, यानी AB और C। अब कंफर्म आप डालो कि B हमारा कहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि AC हाइपोटेनस एंड लॉन्गेस्ट साइड है तो 10√2, तो B हमारा कहाँ चल जाएगा राइट एंगल पे, AB इक्वल टू AC। अब यहां से लगा दीजिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो भी ABC है कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है बेस का काम भी 10 करेगा, हाइट का काम भी 10 करेगा, यानी 100, और ये हो गया 50 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। समझ में आ गया, कोई टेंशन। तो जो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का उसी को फॉलो करके प्रूफ करना होता है। हाँ आ गया समझ में, इधर आया, आगे बोलो, फटाक से बोलो। थर्टी नंबर, अच्छा आज सब रुकना यहीं पर, आज देखेंगे कॉपी सबका, ठीक है। 30 नंबर बोल रहा है, 30, ठीक। So that the points A, B, C and D are angular points of the parallelogram. Angular points of the parallelogram. Is this figure a rectangle? अच्छा एक बात बता पहले, एंगुलर पॉइंट्स का मीनिंग क्या समझते हो, जो एंगल पर जो पॉइंट होता है, यानी कि एंगुलर पॉइंट्स का मतलब वर्टाइसेस की बात कर, है ना। यहाँ पर एंगुलर पॉइंट्स आपके लिए नया होगा तो जान जाइए ये बेसिकली वर्टाइसेस की बात कर रहा है। हमने कल ही बताया था कि पॉइंट अगर क्वाड्रिलेटर या पॉलीगॉन के अलावा पॉलीगॉन का जो इंटरसेक्शन ऑफ साइड्स होता है उसको हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पॉइंट कहलाएगा। अगर वर्टाइसेस मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल पर है पॉइंट, है ना, मतलब कि जहाँ पे कॉर्नर होता है ना, किसी पॉलीगॉन के कॉर्नर का बात कर रहा है तो वो पॉइंट नहीं वर्टाइसेस कहलाएगा। तो यहाँ पर एक और नाम मिल गया कि एंगुलर पॉइंट्स। एंगुलर पॉइंट मतलब जहाँ पे एंगल बनता है उसके कोरस्पोंडिंग जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर पॉइंट्स। अब उसका नाम क्या है सर, वर्टाइसेस। तो बेसिकली एंगुलर पॉइंट नहीं बोल के क्या बोल रहा है, वर्टाइसेस। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब साबित करने के लिए क्या बोल रहा है कि जो एंगुलर पॉइंट्स है चारों वो किसका होना चाहिए, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या करना है भाई बता, क्या क्या प्रूफ कर दोगे तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। सिंपल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। उसके अलावा तुमको कोई चीज दिखाने की दरकार नहीं। हो जाएगा, कर लोगे।
इसके बाद बोला कि क्या ये राइट एंगल, ये रेक्टेंगल का ये वर्टाइसिस होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, डायगोनल को बराबर करना होगा, क्योंकि दुनिया में दो ही ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें डायगोनल बराबर होता है। एक और है, दो कौन कौन है, पहले एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल साबित करने के लिए कहेगा तो डायगोनल पर अटैक करोगे, यानी AC और BD। अगर AC BD बराबर हो गया तो इसका मतलब वो जो वर्टाइसिस है वो पैरेललोग्राम के साथ साथ किसका हो जाएगा, रेक्टेंगल का, है ना। अब वो सर पैरेललोग्राम भी लिखे, हाँ बिल्कुल, रेक्टेंगल भी एक क्या है, पैरेललोग्राम ही तो है। कोई दिक्कत, आगे बोलिए। नेक्स्ट, खत्म माने, इकतीस 32, चलिए बात खत्म कीजिए, पूरा ज्योमेट्री भी खत्म, है ना, दैट्स इट।